उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी पॉलीथीन बैन करने की कवायद शुरू कर दी गई है। पॉलीथीन की रोकथाम को जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। बुधवार को जहां रैली के माध्यम से जन जागरूकता संदेश दिया गया, तो वहीं संगोष्ठी में पॉलीथीन के नुकसान भी बताए गए। पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ के स्लोगन के साथ आधा दर्जन स्कूलों के स्टूडेंट्स नगर निगम पर जुटे। पॉलीथीन हटाओ रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने स्टूडेंट्स को पर्यावरण में प्लास्टिक के नुकसान की जानकारी देते हुए बताया, पर्यावरण को बचाने के लिए आज के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कार्रवाई है। इसमें बच्चे जितनी संख्या में भाग ले रहे हैं, ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं, प्रशंसनीय है। पर्यावरण चारों ओर बहुत प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए बेसिक, यदि सिंपल बात आप लोग रोज अखबार में पढ़ते हैं, इसमें जो किताबों में पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में एनवायरमेंटल साइंस तो आप लोग सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं। बेसिक चीज ये है, यदि एक बात कहा जाए, आप सभी लोगों ने लिखा है कि trees are life savers. Tree is the beauty of this earth. It is the glory of the earth. पेड़ ही एकमात्र चीज है जो पृथ्वी को मजबूत करने का काम करता है। बाकी सब लोग, इंक्लूडिंग हम सभी लोग, पर्यावरण को नुकसान करने वाले। ऑक्सीजन बनाने वाली अभी हम लोग कोई यंत्र नहीं तैयार किया व्यापक रूप से सभी लोगों को ऑक्सीजन तैयार करके दे दे। केवल पेड़ ही ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हजम करके, और हम लोग खाने के लिए खाना भी देता है, फल के रूप में, पत्तियों के रूप में, दाने के रूप में, और ऑक्सीजन भी देता है। तो पेड़ों को हम लोगों ने पिछले मिलियन वर्षों में जितना पर्यावरण का नुकसान हुआ, पिछले 50 साल में उससे ज्यादा नुकसान कर दिया है। हमारे आजादी के दौरान में हिंदुस्तान में जब आजादी मिली थी, तब बताते हैं करीब 50% तक वृक्षों का अच्छा था। हमारे उत्तर प्रदेश में भी करीब 40% तक था। अब उत्तरांचल अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में केवल 4% है, 5% है, 5% है। और स्वस्थ रहने के लिए जमीन को, पर्यावरण को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 33% वृक्षों का आच्छादन चाहिए, 5% है। तो बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि केवल पेड़ ही लगाना चाहिए, बाकी सब बंद करना है। संबोधन के बाद मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू, महापौर डॉक्टर एसटी हसन, एडीएम सिटी अवनीश कुमार शर्मा, नगर आयुक्त हर्ष तनखा, सीओ अजीजुल हक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया कि जहां जीवनाशित पदार्थों जैसे कागज एवं अन्य फल सब्जियों को जैविक प्रक्रिया से नष्ट होने में 1 माह का समय लग जाता है, वहीं जीव अनाशित पदार्थ जैसे प्लास्टिक को लगभग 10 लाख वर्ष लग सकते हैं, जिससे पर्यावरणीय समस्या निरंतर बनी रहती है। प्लास्टिक के जलने तथा जमीन में दबने से विषाक्त गैस उत्पन्न होती है, जो मनुष्य व पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक कचरा सीवर व नालों में अवरोध उत्पन्न कर जल भराव की स्थिति पैदा करता है। बीमारी व महामारी फैलने की संभावना के साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। कुछ प्लास्टिक बैगों में जहरीले रंग का प्रयोग होता है, जो इसमें रखे खाद्य पदार्थ में आ जाता है और उपयोग करने वालों के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक बैग में छिलका व खाद्य पदार्थ रखकर सड़क किनारे फेंकने से गाय आदि पशुओं की खाने से मौत हो जाती है। रैली नगर निगम से शुरू होकर टाउन हॉल, कोतवाली, गंज गुरहट्टी, जेल रोड होते हुए पंचायत भवन पर समाप्त हुई, जहां संगोष्ठी का शुभारंभ जिलाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, महापौर डॉक्टर एसटी हसन, एडीएफ कृष्ण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने स्टूडेंट्स को प्लास्टिक के नुकसान की जानकारी देते हुए बताया, पता लग जाए कितने कीटाणु घुसे हुए हैं दांतों में, नहीं है? चुप रहिए, मेरी बात सुनो। देखिए, उसमें आप कौन सा काट सकते हो। सब्जी मंडी में आप सब्जी लेके आओगे, कागज के थैले बने रहते हैं, उसमें ले आइए। या आपके पास में टोकरी होनी चाहिए, अपनी डलिया, रोज उसका इस्तेमाल करो, उसी में लेके आओ। प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल मत करो। दही लेके आना है,
स्टील के बर्तन में लाइए या आपके पीतल के बर्तन में। पीतल की नगरी में रहते हो, पीतल तो ले जाते हैं यूरोप के और अमेरिका के लोग, और आप लोग प्लास्टिक में खाते हो। आपका बना बनाया माल अमेरिका चला जाता है, आपको जानकारी है ना? और आप लोग कलर वाली पॉलीथीन, वो पन्नियाँ, उनका इस्तेमाल करते हो। उनमें जो गरम गरम चीज़ रख देते हैं, चाहे आप गरम समोसा लाइए, गरम कचौड़ी लाइए, आप गरम रसगुल्ला उस पर रख के लेके आइए, वो गरम चीज़ उस पॉलीथीन का जो कलर है, उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो कलर आपके पेट के अंदर जाता है। कार्बन है वो, याद आया? CFC याद है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ऊपर चले जाते हैं ओजोन लेयर में। और ओजोन लेयर पता है आपको क्या काम करती है? आपके माता जी और पिताजी वाला काम करती है। जैसे माता पिता हमारी रखवाली करते हैं ना, रक्षा करते रहते हैं, पालते रहते हैं, बेटा उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम आ गया, नहा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ऐसे ही ओजोन लेयर सूर्य की हानिकारक किरणों से हमको बचाती है। आप प्लास्टिक जलाओगे, प्लास्टिक का दुरुपयोग करोगे, ज़्यादा फ्रिज चलाओगे, ज़्यादा आप ये आपके AC चलाओगे, गैसें निकलेंगी और वो गैसें ऊपर जाकर के उसमें होल कर देंगी। एंटार्कटिका के ऊपर बहुत बड़ा होल हो चुका है। उस होल से सूर्य की वो जो पराबैंगनी किरणें हैं, जानते हो पराबैंगनी किरणें? अंग्रेजी पढ़ते हो सब लोग? महापौर डॉक्टर ST हसन ने प्लास्टिक से होने वाली भयंकर बीमारियों की जानकारी देते हुए बताया, हम लोगों ने तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार ली है। तुम्हें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आज इंसान की एवरेज लाइफ क्यों कम हो रही है। जो एवरेज लाइफ 90 और 95 साल हुआ करती थी, आज वो 65 साल पर क्यों आ गई है? हम अपने पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं देते। हम अपनी जिंदगी ऐसी गुजारते चले जा रहे हैं। आज का रैली का मकसद पॉलीथीन के नुकसानात को आपको बताने का है, और आपके जरिए हम चाहते हैं कि पूरे समाज में ये बात फैलनी चाहिए कि पॉलीथीन आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके जिस्म के लिए कितनी नुकसानदेह है। अभी मुझसे पिछले वक्ताओं ने, खासतौर से हमारे DM साहब ने इतनी खूबसूरती से आपके साथ इंटरेक्शन करा, और मैं समझता हूँ उनकी बात आपकी समझ में आई होगी। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, यूँ तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में पॉलीथीन हमारे घर में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि कहाँ कहाँ हमें नुकसान हो रहा है। जो हमारी रंगीन पॉलीथीन है, खराब क्वालिटी की पॉलीथीन है, आप लोग गरम समोसे ले आते हो, जलेबी ले आते हो, गरम दूध लाते हो, बिरयानी ले आते हो, आके आप बड़े मजे से उसे खा लेते हो। लेकिन अगर आप इसको कभी गौर करना, उसमें देखना कि आपके दूध में, आपके समोसों पे, आपकी जलेबी पे कहीं काला रंग होगा, कहीं लाल रंग होगा, कहीं हरा रंग होगा। जब ये आपके पेट में जाता है, उसके बाद आपके खून में मिल जाता है, ये सब टॉक्सिन्स होते हैं, जहर होते हैं। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त BB बनर्जी, चीफ इंजीनियर AP सिंह, अपर नगर आयुक्त PP चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार शर्मा, पर्यावरण मित्र समिति के KK गुप्ता, बीनू रस्तौगी, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, नगर निगम कर्मचारी संघ अध्यक्ष नरेश शर्मा, RC सैनी, मनोज कुमार शर्मा, अजय जैन, धर्मेंद्र यादव, डॉक्टर राकेश जायसवाल समेत भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थीं।